वर्ष 2024 का सबसे उत्तम समय अर्थात जो है 12 फरवरी से लेकर और 7 मार्च के बीच, क्योंकि इसी समय में शुक्र जो है सुख समृद्धि वैभव के कारक, भोग विलास के कारक, सौंदर्य के कारक कौन, शुक्राचार्य जी आपके ठीक अष्टम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। कब मित्रों, 12 फरवरी से लेकर और 7 मार्च 2024। यहाँ पर एक ग्रह नहीं 3 ग्रहों की युति है। देखिए, मंगल, बुध और साथ में शुक्र, और तीनों ग्रहों की जो दृष्टि है वह आपके ठीक धन भाव पर पड़ रही है। इसलिए यह एक बेहतर उत्तम समय है। हम इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं कि शुक्र के यह राशि गोचर से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, किस तरीके के हमारे जीवन में बदलाव आएंगे। क्योंकि शुक्र कौन है, हम अभी आपको समझा रहे थे ना, सुख समृद्धि वैभव भोग विलास के कारक शुक्र हैं। तो मित्रों चलिए विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, और प्लीज निवेदन करेंगे कि आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे ओम हनुमते ही नमः अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप जो है कांटेक्ट करके आप जो है अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जो है हम समझने का प्रयास करते हैं। अष्टम भाव किसका होता है? अष्टम भाव हमारे रुकावटों का स्थान होता है। हम कोई भी कार्य करते हैं जिसमें हमारे रुकावट आती है, क्योंकि अष्टम भाव में अगर कोई अशुभ ग्रह बैठा हो जिसके कारण हमारे कार्यों में रुकावट आती है। लेकिन यहाँ पर आपके ठीक आपके कौन कौन से भाव के स्वामी, यहाँ पर मेन बात हम शुक्र की करने वाले हैं। शुक्र आपके 2 भाव के स्वामी, आपके व्याभाव के स्वामी बनते हैं और क्षमा चाहेंगे आपके पंचम भाव बुद्धि, आपके बुद्धि के स्वामी कौन है? वह शुक्र है। मंगल भी यहीं पर विराजमान है। मंगल कौन है? आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, और साथ ही साथ में मंगल आपके छठे भाव के स्वामी हैं। बुध महाराज भी हैं। बुध महाराज आपके कौन से भाव के स्वामी हैं? आपके लगन के स्वामी हैं और आपके सुख भाव के स्वामी हैं, और शुक्र के परम मित्र हैं। तो मित्र के साथ में ही शुक्र का राशि गोचर है। तो यह बड़ा एक अद्भुत और 2024 का प्रथम जो है प्रथम सबसे शुभ गोचर कहा जाए तो ये सबसे शुभ गोचर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अष्टम भाव, अष्टम भाव में यहाँ पर शुक्र जो है थोड़ा सा यहाँ पर आपको शुक्र जो है अष्टम भाव में आपको विदेश से अगर आप जुड़े हुए हैं या आपका वीजा पास नहीं हो पा रहा था, विदेश में ही आप कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, संभवतः पहले तो उन लोगों की हम बात करेंगे जो विदेश में ही हैं इस समय पर प्रेजेंट टाइम में, तो विदेश में उनका अच्छी इनकम होगी इस गोचर से। विदेश में उनको फॉरेन्स में अदर कंट्री में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। धन की बढ़ोतरी बहुत अच्छी देखी जाएगी। उच्च अधिकारियों से तालमेल जो है विदेश में अगर आप हैं तो उत्तम बेहतर आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में विदेश अगर आप जो लोग जाना चाह रहे थे, विदेश की यात्रा करना चाह रहे थे, उनके लिए भी यह एक शुभ गोचर है। आपका वीजा पास नहीं हो पा रहा था तो संभवतः ही आपका वीजा वगैरह पास हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में हम बात करें अगर आप स्त्री हैं और आपके पति को मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही है तो संभवतः ही वह भी आपकी दूर होगी। मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपके पति को हो रही थी किसी भी प्रकार की, कैसी भी, संभवतः ही वह मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपकी दूर होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जमीन से रिलेटेड कोई मामला फंसा हुआ था, पुश्तैनी जमीन से रिलेटेड कैसा भी आपका मामला फंसा हुआ था, उसको भी यहाँ पर संभवतः शुक्र जो है दूर करने का प्रयत्न करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में धार्मिक यात्राएं, यहाँ पर आपको धार्मिक यात्राएं यहाँ पर शुक्र जो है करवाएंगे। अच्छा, सावधानी क्या बरतनी, गुप्त रोग वगैरह थोड़ा बहुत आपको दे सकते हैं। उसी के साथ ही साथ में आपका जो है थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता आपको रहेगी, क्योंकि अष्टम भाव कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पर कोई शुभ ग्रह अगर अशुभ भाव में जाकर बैठ जाता है तो रिजल्ट कहीं ना कहीं हमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके के प्राप्त होते हैं। तो संभवतः ही यहाँ पर आपको यह शुक्र के राशि गोचर से अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। जितना हो सके मीठा बोलें, अच्छा बोलें और अपने कार्य पर विशेष ध्यान रखें। जितना आप अपने कार्य पर ध्यान रखेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। व्यर्थ की सोच, व्यर्थ के जिससे कोई मतलब नहीं है उस तरीके की सोच ना लाएं अपने अंदर। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि यहाँ पर आपके चेहरे की ग्लो, आपकी चमक को यहाँ पर बहुत अच्छा निखार आपको यहाँ पर शुक्र देंगे। अच्छा, 3 ग्रहों की जो दृष्टि है ना, सप्तम दृष्टि,
तो तीनों ग्रहों की दृष्टियां यहाँ पर एक ही भाव पर पड़ रही हैं। आपके कौन से भाव पर? देखिए 1 2 3 4 5 6 7। आप सप्तम दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ रही है? आपके धन भाव पर पड़ रही है, कुटुंब भाव, परिवार भाव पर पड़ रही है शुक्र की दृष्टि। शुक्र के साथ बुध की भी पड़ रही है और ग्रहों के सेनापति मंगल देव की भी दृष्टि आपके इसी भाव पर पड़ रही है। तो संभवतः आगे आने वाला जो समय है 12 फरवरी के बाद में आपके धन की बढ़ोतरी करवाएंगे। जो आपका चारों तरफ अगर धन फंसा हुआ था, रुका हुआ पैसा था, वो सैलरी हो, मित्र यारों में दिया हुआ धन हो, उधार किसी को दिया हो, ऐसा धन आपका अगर रुका हुआ था जो मिल नहीं पा रहा था, तो संभवतः ही ऐसा धन भी आपको अवश्य ही शुक्र के यह राशि गोचर से अवश्य ही आपको रुका हुआ धन जो है वह प्राप्त होगा। वाणी पर हमने बताया आपको वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर नए नए आइडियाज और बुद्धि जो है वह आपकी अच्छी काम करेगी। बुद्धि में आपके नए नए आइडियाज आएंगे, बुद्धि में बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। बुद्धि जो है आपकी कहीं ना कहीं जो नकारात्मक सोच है वह सकारात्मक सोच में परिवर्तन होगी। बुद्धि पर यहाँ पर आपके इफेक्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि जिन लोगों को भूख नहीं लग रही थी, यानी भोजन में आपकी भोजन में यहाँ पर रुचि देखी जाएगी। भोजन भूख वगैरह ना लगना, इस तरीके की अगर सिचुएशन हो रही थी तो संभवतः ही वह आपकी दूर होगी। उसी के साथ यही हमारा किसका भाव होता है? कुटुंब का, परिवार का भाव होता है। और इस भाव के स्वामी कौन बनते हैं? चंद्रदेव बनते हैं। मन को शांत रखने की आवश्यकता रहेगी। मन जो है चंचल थोड़ा सा हो सकता है। यहाँ पर परिवार में ग्रह कलेश दूर होगा। लड़ाई झगड़ा पत्नी के साथ हो रहा था, संभवतः ही वह भी आपका दूर होगा। जो परिवार में कोई ना कोई नई खुशी का माहौल बन सकता है। यह शुक्र के राशि गोचर से। अच्छा, चलिए मित्रों, रेमेडीज उपाय की बात करते हैं। देखिए, जिसकी कुंडली में शुक्र अच्छे नहीं होते हैं उसके पास कितना भी अपार धन भरा हो किंतु उसका वो है भोग नहीं कर पाता है, उसको खर्च नहीं कर पाता है। जिसकी कुंडली में शुक्र खराब होते हैं या अस्त होते हैं, नीच के होते हैं, कम डिग्री में होते हैं, उसे सुख समृद्धि वैभव ये सब कुछ बहुत कम प्राप्त होता है। उसके लिए उपाय करें या फिर रत्न धारण करें। रत्न अपनी कुंडली का एनालाइज करवा के करें। उपाय हम आपको बता रहे हैं, वह उपाय करना शुरू कर दें। शुक्र के लिए चावल और दूध बहते हुए जल में शुक्रवार वाले दिन प्रभावित करें। मंदिर में कपूर का दान करने से भी शुक्र उत्तम फल, अच्छा फल देते हैं। स्त्री का मान सम्मान करने से भी शुक्र उत्तम फल देते हैं। किसी देवी मैया की आराधना, आप किसी भी माँ को अगर मान रहे हैं देवी मैया की, तो उनकी जो है माँ की आराधना करें तो भी शुक्र जो है उत्तम अच्छा फल देते हैं। शिवलिंग पर शुक्रवार वाले दिन दही शहद का अभिषेक करने से भी शुक्र उत्तम बेहतर फल देते हैं। अब आपको जो भी रेमेडीज अच्छी लगे, जो भी आप कर पाए, वह रेमेडीज विस्तार पूर्वक, विधि पूर्वक, नियम अनुसार करना शुरू कर दें। आपको शुक्र जो है वह उत्तम अच्छा फल देंगे। अब कामना करते हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा आपको, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।